चैप्टर 56। अगर सिया शुरू से ही उसे भाई मानकर हेल्प करती तो शायद अब ये बात समझ नहीं पाता। कहीं न कहीं वो आरव में अपना अक्ष देख रही थी। लेकिन अब सिया सच में आरव को अपना भाई मानने लगी है। कहने को तो उसके पास 3 बड़े भाई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे ना तो प्यार करता है ना ही केयर करता है। अब उसे भी उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि अब उसके पास एक छोटा भाई है जो उसे बहुत प्यार करता है। उस रात उन दोनों ने बहुत सारी बातें की और लास्ट में सिया ने उसे समझकर उसे रेस्ट करने के लिए उसके रूम में भेज दिया। अगले दिन सुबह सिया जल्दी घर से निकल गई। जाने से पहले उसने आरव को घर में रहने की हिदायत दी। हालांकि आरव उसको छुपकर फॉलो किया। जब तक आरव न्यूज़ को अस्पताल में इंटर करते हुए नहीं देखा तब तक उसने चैन की सांस नहीं ली। अब जाकर आरव इलाज हुआ। अब वो जल्द से जल्द घर लौट जाना चाहता था। वह जैसे ही मुड़ने वाला था तभी किसी से टकरा गया, जिसे देख वह और भी ज्यादा नर्वस हो गया। उसने कहा, आई एम सॉरी, और जाने लगा, पर उस आदमी ने आरव को रोक लिया और कहा, हे तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। जिसे सुनकर आरव घबरा गया और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, वह मैं नहीं हूँ। उन लोगों ने जब उसे मारा पीटा था तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, और न जाने वो रिकॉर्डिंग किस किसने देखी होगी। ये एक और कारण था जो इन दिनों उसे डरा रहा था। जब वो रोड पर निकलता था तो उसे ऐसे लगता जैसे कि हर कोई उसे नेकेड देख रहा हो, और अगर कोई उसे कुछ सेकंड ज्यादा देख ले तो वो पैनिक कर जाता। वो उस आदमी से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी वह आदमी बोला, तुमको मैंने कहीं देखा है। हाँ, तुम उस लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, गीतिका, उसके जैसे दिख रहे हो। क्या तुम जानते हो उसको? गीतिका का नाम सुनकर अरब के कदम रुक गए और उस आदमी से बहुत हिम्मत के साथ बोला, क्या तुम जानते हो मेरी बहन को? वो आदमी खुश होते हुए बोला, ओह, तो तुम गीतिका के भाई हो, तभी मैं कहूँ तुम उसके जैसे इतनी क्यों दिखते हो। बेशक मैं जानता था उसको, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उसके साथ हुआ वो जानकर। तभी वो आदमी बोलते बोलते रुक गया, जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। आरव को हमेशा लगता था कि उसकी बहन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सिया ने भी उसे नहीं बताया और कहा, जब वह कॉलेज जाने लगेगा तब वह बताएगी। आरव ने उस आदमी के हाथ को पकड़ा और कहा, मुझे बताओ मेरी बहन की मौत कैसे हुई। जिसे सुनकर वह आदमी अपनी गर्दन ना में हिलाने लगा और बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ मेरी बहन कैसे मरी। आरव ने हाथ जोड़कर पूछा। उसका ये सिंसियर बिहेव देखकर वह आदमी बहुत हेसिटेशन के साथ बोला, तुम जाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। वहीं दूसरी ओर सिया ने अपना पूरा दिन हॉस्पिटल में दादी के साथ बताया, और उसने वह सब भी कहा जो आरव ने उसे दादी को खाने के लिए कहा था। और हाँ दादी, कोई भी आपसे मिलने आए प्लीज उनसे दूर रहेगा और मुझे इमीडिएटली कॉल कीजिएगा। ओके दादी। ये सुनकर दादी को उसकी चिंता हुई। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे सच सच बताओ, चल क्या रहा है? कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है? ये सुनकर सिया बोली, वह आदमी पागल है, मुझे नहीं पता वह क्या करेगा। हालांकि डायरेक्टली तो वह मुझे कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे आसपास के लोगों के साथ वह बहुत कुछ कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी दादी और आरव। वहीं राघव का स्टेटस और पोजीशन उन लोगों को उससे दूर रहने के लिए वार्निंग देती थी, जबकि दादी और आरव दोनों ऑर्डिनरी लोग हैं, इसलिए शौर्य उन्हें आसानी से टारगेट बना सकता है। ये सुनकर दादी बोली, ठीक है, फिर कुछ दिन तुम यहाँ मत आना और अपना ख्याल रखना। दादी को सिया की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। ठीक है दादी। सिया ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, वो समझ गई। दादी सुनकर पूरा दिन परेशान रही। सिया ने भी जाने से पहले उन्हें समझाने की काफी कोशिश की। जैसे ही सिया वहां हॉस्पिटल से निकली, उसे कबीर दिखाई दिया, जो कुछ दिनों से उसकी लाइफ से गायब था। वो उसके बगल से निकल गई जैसे वो उसे जानती ही न हो, पर कबीर ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, शिया, क्या हम बात कर सकते हैं? सिया ने उसे गुस्से से देखा। उसने पहले ही उसे अच्छे से समझा दिया था, पर कबीर था कि कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। सिया, काव्या की तबीयत खराब है, उसे सर्जरी की जरूरत है, लेकिन वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती। सिया ने उसे स्ट्रेट लुक देते हुए उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। कबीर समझ गया था और बहुत हेजिटेशन के साथ बोला, उसने कहा है अगर तुम उसको माफ कर दोगी तो वह सर्जरी के लिए तैयार हो जाएगी। एक पल के लिए तो सिया को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया।
पर मल्होत्रा फैमिली में रहने के बाद वो उन्हें अच्छे से समझ गई थी। उसने कई बार काव्या की बेशर्मी और मैनिपुलेटिव नेचर को देखा था, और वो मल्होत्रा परिवार के फेवरेटिज्म को भी जानती थी। तो उसने हंसते हुए कहा, बाद में जाओ तुम और वो दोनों। जब जब वह मल्होत्रा फैमिली की किसी भी मेंबर से मिलती थी उसका मूड बहुत खराब हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसने पहले उनके साथ कुछ ज़्यादा ही नरमी बरती थी उनकी फार्मा कंपनी में छोटा सा क्राइसिस देकर। लेकिन अगर उन्होंने अब उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो उन्हें नहीं छोड़ेगी। उसने बड़बड़ाते हुए कबीर से कहा, अब जो होगा वह सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया है। हालांकि कबीर को उसकी कोई बात समझ नहीं आई, पर उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसने कहा, मैं जानता हूँ काव्या ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसकी कंडीशन इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। अगर जल्दी ही सर्जरी नहीं हुई तो वह मर जाएगी। तुम मर जाने दो उसे। सिया नहीं कबीर की बात करते हुए कहा। ये सुनकर कबीर शौक होकर उसे देखने लगा और बोला, तुम इतनी कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकती हो? वो उसे काव्या की बहन बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं हूँ कोल्ड हार्टेड, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह चाहिए मेरी। अब अगर तुम मेरे सामने फिर से आए तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ तुम्हारी प्यारी बहन को मैं मौत के बहुत करीब पहुंचा दूंगी ना। सिया गुस्से में थी, जैसे वो कबीर न होकर कोई राह चलता सड़क छाप गुंडा हो। वही कभी सिया की इस साइड को देखकर शौक रह गया। पहली बार उसने उसकी आंखों में आग देखी थी। क्या सिया किसी को मर भी सकती है? मुझे नहीं, मैं तो उसका भाई हूँ। वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है? कबीर खुद से ही बोल रहा था। सिया उसको इग्नोर करके अपने घर चल दी। रास्ते में उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कॉल किया और काव्या के बारे में पता करने के इंस्ट्रक्शन दिए। उसने कहा, मुझे काव्या के बारे में छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें डबल पे करूंगी। फ़ोन कट करने के बाद सिया ने खुद से कहा, अगर काव्या से परेशान करना चाहती है तो मैं भी चुप नहीं बैठेगी। हालांकि वह उसकी बराबर तो नीचे नहीं गिरेगी, पर वो उसे कमज़ोर समझने की गलती की सजा जरूर देगी। वो क्यूरियस थी काव्या को ज़मीन पर उल्टे मुंह गिरते हुए देखने के लिए। अपने आप को शांत करने के बाद वह अपने अपार्टमेंट में लौट आई जहां अंधेरा था। ये देख वो पैनिक करने लगी और लाइट ऑन करते हुए बोली, आरव। उसे डर लग रहा था कहीं हर आरव को कुछ हो ना जाए, लेकिन लाइट जलाते ही उसने उसे कोच पर पाया। उसे देख उसकी टेंशन खत्म हो गई, पर आरव को देखकर उसे लग जैसे कुछ तो हुआ है। वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ है? लाइट्स ऑफ क्यों कर रखी है? आरव जो अपनी सच में खोया हुआ था अचानक से वापस आ गया। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। वो रोते हुए बोला, सिया, मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है। आरव की इस बात में सिया को चौंका दिया। उसने कहा, ठीक है, तो कल क्लासेस के बाद मैं तुम्हें उससे मिलने ले चलूंगी। आरव ने एक हल्की स्माइल के साथ ओके कहा और आगे बोल, सिया, मेरी बहन की मौत कैसे हुई थी? आरव को देखकर सिया समझ गई थी कुछ तो हुआ है, क्योंकि आज उसे अब कुछ अलग अलग सा लग रहा था। सिया को लग रहा था आरव गीतिका को मिस कर रहा है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, पर अभी नहीं, अभी वह राइट टाइम आया नहीं है। जब वह टाइम आ जाएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये सुनकर अब चुप हो गया और नीचे देखते हुए बोल, सिया, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? ये सुनकर सिया खुद को रोक न सकी और बोली, आज तुम्हें क्या हुआ है? आरव सिया की नज़रों को अवॉइड कर रहा था और बोला, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि यह सब एक सपना हो। बताओ ना सिया, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? जिस पर सिया ने कहा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने मेरी बहुत हेल्प की और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे अंदर अपना अक्ष देखती हूँ, अपना पास्ट देखती हूँ। फिर सिया ने आरव के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जो रेस्ट कर लो, कल हम तुम्हारी बहन को देखने चलेंगे। सिया के दिमाग में अभी काव्या के ख्याल चल रहे थे। उसने आरव की एक्सप्रेशंस कुछ चेंज होते हुए नोटिस नहीं किया। आरव की आंखों में सिया के लिए ट्रस्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था और रिग्रेट फील हो रहा था। उसे आदमी की कई सारी बातें याद आ रही थी जो उसने आरव को बताई थी। आरव बहुत हट था। सिया उसके लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि उसे
गिल्ट हो रहा है क्योंकि वह उसकी बहन की मौत का कारण है। वही सिया को आरव के ख्यालों का कोई अंदाजा तक नहीं था। वो उसे इन्फॉर्मेशन को देख रही थी जो उसे डिटेक्टिव ने सेंड की थी। उसे रिपोर्ट के अनुसार पहले काव्य इतनी भी मर नहीं थी, पर अब उसकी की कंडीशन सीरियस थी और उसे सर्जरी की जरूरत थी। सिया ने अपने आप से कहा, कितनी क्रूएल है ये, बार बार खुद को जानबूझकर बीमार दिखाती थी ताकि मल्होत्रा परिवार उसके आसपास ही रहे। उसे खेलने का बहुत शौक है ना, चलो उसे खिलाते हैं। सिया भी देखना चाहती थी काव्य कब तक अपनी हरकतों को झेल पाती है। अगले दिन मॉर्निंग में सिया की क्लासेस थी, इसलिए वह जल्दी उठ गई। आरव भी जल्दी उठता था, पर आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे उसकी चिंता होने लगी, इसलिए उसने आरव का रूम ओपन किया और पाया वो अब भी सो रहा है। उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और सोचा क्लासेस के बाद वह उसे गीतिका से मिलने के लिए लेकर जाएगी। पर उसे नहीं पता था कि अब तो पूरी रात सोया ही नहीं। उसकी आंखें खुली हुई थी, वह अपने दर्द से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं नीचे सिया राघव से मिली, जो उसे कॉलेज ड्रॉप करने का कह रहा था, जिस पर सिया बहुत हेसिटेशन के बाद बोली, किसी ने हमें देख लिया तो। उसे अपनी चिंता नहीं थी, वह बस राघव की रेपुटेशन की चिंता कर रही थी। तुम्हें इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए, अगर तुम गलत नहीं हो डरना क्यों। अब क्या करेगी सिया, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।